चले तो हो गया। चले तो क्या है आज 10 दशमलव कितना देखा है 2 10.1 तक क्लियर हो गया पूरा। आज 10.1 एक्सरसाइज क्या है 10.2 10.2 ए ना। चलो 10.2 के पहला क्वेश्चन में की गई है देख कहे एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा गला बहुत आगे Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ये ना हाँ चल यहाँ देख चल सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिले कौन सी कारण है जे एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। सबसे पहले यहाँ देख हम इधर बना लो मान लो कि वृत्त है ये वृत्त हो गया मान ला। चलो अब ई की कह रहे हैं स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तो मान लो यहाँ से स्पर्श होकर जा रहे हैं एक का लंबाई कितना दिल गए हैं 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आगे Q तथा Q की केंद्र से दूरी तो Q की केंद्र से दूरी तो मान लो कि यहाँ पर ही Q है कथी Q से केंद्र की दूरी तो ई बिंदु के हम कौन चीज Q मान लेबा तो Q की केंद्र से दूरी कितना 25 सेंटीमीटर दिले है या ना तो ई कितना 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत आगे की चाहे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें तो वृत्त की त्रिज्या तो वृत्त की त्रिज्या नहाता है तो हाँ अपना के कथी 10.1 में की पढ़ ले रहा जे अगर वृत्त के केंद्र से होगा अगर परिधि को टच करे तो ऊपर कितना देगी ओकरा कथी कहे लंब का बा आ कै डिग्री का कौन बनता है तो 90 डिग्री 90 डिग्री का बनते ना बस वही से निकाल देंगे हम। चलो तो ये हो गया कौन चीज कारण हो जाता है ई कारण एकरा कथी कहबा आधार कह सकली हन आधार तो ये कथी हो जाता है लंब मार कर दे यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलो तो एकरा मान ले एकरा दिले कौन चीज बिंदु P E Q तो एकरा कथी R मान लेबा कि ना यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो तो लिखे प्रमेय कितना 10.1 से तो प्रमेय 10.1 से ना अभी कौन सी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ कितना डिग्री का कौन बनाता है 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत ना तो पाइथागोरस प्रमेय याद है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना यहाँ तक कोई दिक्कत है ना हाँ चल आगे तो लिखबे कौन सी पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से तो फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय वाला कौन चीज होता है जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना चल आगे तो देखो इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन है 25 यानी कि कौन है कर्ण तो लिख सकली हम कौन सी एक स्टेप चला पी क्यू के स्क्वायर बराबर लंब है तो लंब कौन सी पी आर का स्क्वायर प्लस आधार कौन सी आर और क्यू का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत ना दिखाई दे रहा है चला गया तो देखा पी क्यू तब पी क्यू के मान कितना 25
सेंटीमीटर। पी आर के मान है दिले ना है दिले छोड़ दे, तब पी आर का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू, तो आर क्यू के मान कितना 24 सेंटीमीटर। 24, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। 25 के स्क्वायर कितना 6 से 25, पी आर के स्क्वायर तो पी आर लिख देबै प्लस आ 24 के स्क्वायर कितना 576 है ना, तो लिखे 500, ये प्लस में है तो इस तरफ आगा माइनस में, तो हम लिख सकली हन 6 से 25 माइनस में 576 बराबर पी और पी आर ना, पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चले देख अब घटावा, तो ये बन जाता कितना, एक दही 5 जाए तो 15, 15 में 6 गए तो कितना 9, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलो ये बन गए 1, तो एक दही 5 आता 11, 11 में से 7 घटते था 4 ना, तो 5 में से 5 गए 0 बराबर पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये स्क्वायर है तो इधर आगा रूट में, तो 49 का रूट बराबर पी आर का पी आर है ना, तो जब 49 रूट में है तो रूट से बाहर आ देते कितना हो जाता है 7 सेंटीमीटर, ताकि 7 के ये स्क्वायर है कि ना। चलो एक तनी अच्छा से लिख देते हैं, तो पी आर बराबर एक स्टेप और चल रहा, तो 7 गुना में 7, तब पी आर बराबर हम 7 के स्क्वायर लिख सकली हन कि ना लिखबा, तो ये स्क्वायर से रूट करता है या ना, तब पी आर बराबर तो ये स्क्वायर से रूट कर दे, तो पी आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, टीपू सुल्तान सा छाप लो। हाँ चलो दूसरा क्वेश्चन कहे आकृति 10.11 में यदि टी पी कॉमा टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर होगा, यानी कि कोण टी के मान हमारा कैसे ज्ञात कर ला। सबसे पहले चित्र बना ले भाई जी में देल कौन ची है, देखो एक ठो वृत्त है ना, आगे यहाँ बिंदु ऐसी कोई दो स्पर्श रेखा क्वेश्चन में देल है ना, इसका मान है 110 डिग्री, इसका नाम है P, इसका नाम है Q और एक का नाम T है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, तो यहाँ समझो, अब समझो यहाँ की कर जे कोण इसका मान दे दिले है, तो अपना के जना है पर में 10.1 से जे वृत्त के केंद्र से परिधि के जे टच करे छे वहाँ कितना डिग्री के कोण बने छे 90 डिग्री के कोण बने छे कि ना बने छे, तो हम यहाँ पर कितना डिग्री लिख सकते हैं 90 डिग्री, अरे ना लिख सकते बोल ना टीपू सुल्तान, यहाँ भी कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री, हमारा ई कोण के मान ना निकल जाता है, चतुर्भुज के चारों कोणों के मान कितना है 360, जब 3 कोण के मान दे है तो एक कोण का मान ना निकलता है। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन में देल कौन सी है से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ईमेल लिखवाएगा थी दिया गया है, तो कौन सी दिल है जे ओ वृत्त के कौन सी है केंद्र है, और उस पर दो स्पर्श रेखा है, एगो कौन है P और T, एगो है T और Q, T और Q। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चलो तो लिखो कौन सी पहला जे ओ वृत्त का कौन सी है केंद्र, ओ वृत्त के केंद्र है, हाँ स्केलर है बे। चलो अब कौन सी है
जे P और T, PT, T और Q कौन सी है? तब वृत्त की स्पर्श रेखा कौन सी है? दोनों स्पर्श रेखा है, दोनों स्पर्श रेखा। तब लिखो कौन सी? जे पर में 10.1 से 10.1 से सबसे पहले कौन सी निकाले? कौन टी ना, तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन दिल्ली में है P, T और Q है ना। P, T और Q हमारा एक का मान ज्ञात करेंगे यही ना। तो हम लिख सकते हैं पर में कितना 10.1 से 10.1 से तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कौन चीज है? कौन P बराबर कितना? 90। कोई दिक्कत? कौन Q बराबर 90 और कौन O बराबर 110। हम थीटा लिख दे 110। हमारा कौन T के मान निकालना है ना। तो अपना के जाना छियै जे चतुर्भुज के चारों कोनों के योग कितना है? 360 है। चलो लिखबै चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना हो? 360 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण PQ O प्लस कोण T बराबर कितना? 360। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोण P के मान 90 प्लस कोण Q के मान 90 और प्लस कोण O 110 प्लस कोण T के मान है ना है 360। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो अब इन दोनों के जोड़ता हूँ तो 90 90 180 180 और 110 तो 10 हटावा तो कितना 210 हो जाता है। 210 होता है ना 290 अरे सॉरी 80 80 90 90 कितना 180 180 हो गया तो 180 आधा 110 जोड़बे तो कितना ई हो 90 है। चलो छोड़ा 290 चलो चाहे छोड़ ला जोड़िए ला कितना है 90 90 90 कितना 180 आ जोड़ 110 तोरा के नर्सरी क्लास में नाम लिखावे के तो 8 1 9 1 1 2 290 हो गए ना। अरे यहाँ माइनस के चिन्ह दिले प्लस के चिन्ह तो लिखबे कौन चीज 290 प्लस T बराबर 360। यहाँ तो कोई दिक्कत चलो ये प्लस में तो उधर जाकर माइनस में तो हम लिख सकते हैं कोण T बराबर कितना 360 माइनस में 290। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोण T बराबर 0 में से 0 लेता 0 6 एकदम 5 16 16 में से 9 लेता 9 7 16। तो हम लिख सकते हैं चूंकि कोण P T और Q बराबर कितना 70 डिग्री। हमारा कोण T के मान ना कैसे रहे निकाला तो ई कोण के मान कितना आ गया 70 डिग्री। हाँ कौन सा 2 में से 2 गया था 0। अरे बैताल एक दही 5 चले तो 16 बन लेते 2 ना रहता है। तो एगो इसको प्राइवेट स्कूल में कौन कौन जी UKG LKG केना केना हो ना वो सब में नाम लिखावे के चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर क्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त
वृत्त किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण पी ओ और ए का मान ज्ञात कीजिए। चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जे पहलू बनल है पहलू का बनल है ना हाँ। सेम होना है और ज्यादा कुछ ना। सबसे पहले हम वृत्त बना लो। मान लो वृत्त है तो वृत्त के केंद्र के नाम दिल है ओ। मान लो यहाँ कोई केंद्र है जेका नाम है ओ। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब की कह रहा है जे एक इनकी दो ठो स्पर्श रेखा है जो बिंदु P से बिंदु P मान लो कि यहाँ दो ठो स्पर्श रेखा है तो यहाँ एक का नाम दिले है P, एक का नाम दिले है A और इसका नाम B। हम यहाँ तक मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया वृत्त की त्रिज्या। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल अब की कर रहे हैं तो परस्पर कोण 80 डिग्री यानी कि ई वाला जो कोण का मान दिल है ये कितना डिग्री है 80 डिग्री। अच्छा ई कोण अगर 80 डिग्री है तो एक अगर बीचों बीच मार दे तो कितना डिग्री 40 डिग्री हो जाते ना। बस हो गया। अब कथी बना के तो त्रिभुज के तीनों कोण के मान 180 तो हम पारी में 10.1 से पता चले है जे वृत्त के केंद्र और स्पर्श वृत्त के परिधि पर जे अभिलंब डालल जाए छे तो वहाँ कितना डिग्री 90 डिग्री के कोण बने छे तो 40 और 90 तो कितना 9 4 तेल 130 डिग्री यानी कि कितना 50 डिग्री आंसर ना आ जाता है। हाँ। आंसर 50 डिग्री। बस हो गया। आप कथी बनावे की है। चला यहाँ देखो हमरा कौन एकरे मानना कहे छे निकालला। यहाँ से एक ठो रेखा डाल देवा डाल दिलिए तो देखो ई वाला पूरा कोण कितना है 80 डिग्री है 80 डिग्री है ना तो हाँ। ई वाला खाली कोण क्या डिग्री बन जाता है 40 डिग्री ना बन जाता है बनते कि ना। हाँ। तो पारी में 10.1 से अपना के पता चले छा जे वृत्त के केंद्र और परिधि पर डाला गया अभिलंब तो क्या डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ तो हो गया यहाँ तो हो गया ना। चला अब तो हमारा कोण इसका मान कैसे निकाले है ना। चलो तो त्रिभुज के तीनों कोण के मान कितना 180। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता रहा ना तो कुछ ना करती रहा 180 में से 9 4 13 130 घटा देवे तो कितना आ जाता है 50 डिग्री। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछलक तब समझ में ला आ ना तो ऐसे विस्तार रूप में बनवाए पहले लिखवाए दिया गया है कोण फलना चिलना ठेकन में और इतना। चलो तो सबसे पहले लिखवाए जे पारी में कितना प्रमेय 10.1 से तो 10.1 से ही ना जे वृत्त के केंद्र और परिधि पर डाला गया लंब कितना डिग्री 90 डिग्री हो छे ना तो हम लिख सकले हन सॉरी तो कोण ए बड़ा कितना 90 कोण पी देखो पी पूरा कितना रहे 80 डिग्री रहा तो एक अधिया कितना 40 डिग्री तो कोण पी बड़ा कितना 40 डिग्री है ना। हमारा कोण ओ के मान कैसे निकाले है ना कहे है हम लिख सकली हाँ त्रिभुज के तीनों कोण के मान कितना 180 लिख भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चला तो लिख सकते हैं कोण ए प्लस में कोण पी प्लस में कोण ओ बराबर 180। तो कोण ए के मान कितना 90 प्लस कोण पी बराबर 40 प्लस कोण ओ 180। तो 90 या 40 कितना 130 प्लस में कोण ओ बराबर 180। यहाँ तो कोई दिक्कत
ये प्लस में है तो इस तरफ जाएगा माइनस माइनस में। तो कोण ओ बराबर कितना डिग्री 180 और माइनस में 130। तो कोण ओ बराबर कितना डिग्री 50 डिग्री हो गए ना। यहाँ भी कितना ले रहा 50 डिग्री ना। 50 डिग्री इस जब ऑब्जेक्टिव बनावे ना तो वो ऑब्जेक्टिव में पूरी तरह डिटेल में बता देते हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म में हम बता देवे। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। एक के लिए अगर हम लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं जे ए ओ और बी। तो कौन ए ओ और बी बराबर कितना 50 डिग्री। यही आंसर दिल होते देख लिया अपन। यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो गया। चलो चौथा क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। सबसे पहले की करा पहले का चित्र बना लो ओकरा बाद समझ जाता है। मान ला जी ये कोई वृत्त है ना। तो ये जो वृत्त है ई पर दो ठो स्पर्श रेखा खींचे। देखा एक ठो ऊपर से और एक ठो नीचे से। ये दो ठो स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत ना मिट जा। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। और कौन सी कारण है जो दो ठो स्पर्श रेखा तो एक नाम दे सकलिए। अब एक और व्यास के लंबवत। तो यहाँ एक बीचों बीच कौन चीज हो जाता है व्यास। ये कहीं पर बिंदु होता है जेकर नामकरण केंद्र कहवा है कि ना। तो पर में 10 दशमलव से तो मान लो एक नाम कौन सी पी एक क्यू एक एक्स मान सकली। हाँ एक ए मान ला एक पी एक वाई मान सकली। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत ना। एक का नाम दे दो ओ। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। ये तो बहुत सिंपल है। ऐसे भी इनमें खाली जे बकायती टाइप के वो लिखे लगा है और ज़्यादा कुछ है ना। तो जे क्वेश्चन में कल क्वेश्चन एक बार और देख ला। कैसे सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिर पर। तो देखा ये वृत्त हो गया ये वाला कौन ची व्यास हो गए ना व्यास हो लेना। तो व्यास के कौन ची सिरों पर दो स्पर्श रेखा खींच दिली। हाँ अब आगे खींची गई स्पर्श रेखा के समानांतर होती है। चलो देखा तो हम लिख सकली। हाँ क्वेश्चन नंबर क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जे सिद्ध करना है पी और क्यू। स्टॉप कर दे। तो लिखवा कौन सी सिद्ध करना है ना। सिद्ध करना है तो सिद्ध करके है जे पी और क्यू ए और बी दोनों के दोनों कौन सी है स्पर्श रेखा और वो भी कौन सी समानांतर है। यहाँ तक कोई दिक्कत तब पी क्यू समानांतर कौन सी है ए और बी। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तो हम कहे 10 दशमलव कैसे पर में 10.1 से। तो हम कह सकते हैं जब केंद्र से और वृत्त के परिधि पर डाला गया अभिलंब क्या डिग्री 90 डिग्री कोण बनता है। तो 90 डिग्री कोण बनता है। तो जब टोटल 180 डिग्री कोण बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि समानांतर है। अगर ना बनता है तो समानांतर ना है। तो हम लिख सकते हैं कि ना तो प्रमेय 10.1 से क्यू एक्स और ओ क्यू एक्स और ओ बड़ा कितना डिग्री 90 डिग्री। और फिर बी वाई और ओ बी वाई और ओ बड़ा कितना डिग्री 90 डिग्री। ये हो गया कौन सी पर में 10.1 से। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब देखो लिखो अब दोनों के की काम कर रहा है जोड़ देवा। तो दोनों के अगर जोड़ देवे तो कितना डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाता है। तब की हो जाता है तब कह सकते हैं जो ये दोनों का थी आसान कोण है। तो इसके जो मान कितना हो जाता है 180। तब लिख सकते हैं अब कोण क्यू
एक्स और ओ प्लस कोण बी वाई और ओ। कोण एक्स के मान कितना 90 प्लस कितना 90 तो कितना आ जाता है 180। 180 आ गया ना, तो हम कह सकते हैं जे आसन अतः आसन कोण का योग कितना है 180 है। लिख सकते हैं यहाँ अतः आसन कोण का योग कितना डिग्री 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ रंग बिरंगा संसार के में जे पी क्यू समानांतर है ए और बी, ये हो जाता कौन सी प्रूव PROVED। इंग्लिश में आ गए लिखे ना। चला अब अगला क्वेश्चन देखा लेते बाद में। क्या नंबर से होता है 5 नंबर से। चलो 5 नंबर देखो बोला लेहान सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ये कुछ नहीं खाली इसमें बकायदे लिखने हैं। मन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यानी कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सबसे पहले जे क्वेश्चन में कहे से पहले देखना। सबसे पहले कथी करें एक ठो वृत्त बना लो। मान लो कोई वृत्त है हो गए ना। अब ये कह रहा है कौन चीज सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श बिंदु। मान लो यहाँ से कोई स्पर्श का जा रहा है, अरे बाहर चला स्पर्श ऐसे के बिंदु जा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चला लंबवत खींचा गया लंबवत वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मान लो कि यहाँ पर वृत्त के कोई केंद्र है, यहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन में कहलक हन हम वैसे वैसे देख ले हन आगे। तो हमरा सिद्ध करे ला कहे जे ई वाला है या ना। लंबवत हो के मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री। परिमेय 10.1 से समझना चाहिए जे वृत्त के केंद्र और परिधि के जे टच करे है तो वहाँ पर कितना डिग्री के कोण बन है 90 डिग्री। तो इनमें लिखना जरूरी है, मगर क्या करेगा लिखना तो पड़वे ना करता है। चलो एक नाम दे दे कौन सी ए, एक का नाम बी, एक का नाम मान लो पी, एक का नाम कुछ ओ दे दे बस। यहाँ तक कोई दिक्कत अभी मत उतार, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो ठीक है। तो लिखा परिमेय कितना 10.1 से क्वेश्चन में क्या है 5। परिमेय 10.1 से। तो परिमेय 10.1 से ये ना कहे जे वृत्त के केंद्र से परिधि के जे बिंदु टच करता है वहां पर ही कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री। हो गए ना। तो हम कह सकले हन जे देखो ओ पी जे है ए और बी पर लंब है कि ना। ओ पी जे है ए और बी पर लंब है कि ना। तो हम लिख सकले हन ओ पी लंब है ए और बी पर। ओ पी लंब है ए और बी पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टॉप करी तो चलो देख चला तो गुजरती है ना। तो एगो और वहाँ से खींच लिया। तो एक नाम हम कुछ दे सकली हन, मान ला पी ओ पी, एक क्यू दे सकली हन। हाँ चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तो यहाँ पर ही पी का लो क्यू पी जो है ए और बी पर लंब है। तो हम कह सकते हैं
सॉरी ई जे क्यू और पी जो है ओ से होकर गुजर रहे हैं, वृत्त के केंद्र से होकर ना गुजर रहे हैं, हम लिख सकते हैं क्यू पी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। हो गया, बस इतने लिखे के है। आ यही में हम क्वेश्चन वाला जे बात है तो हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि अतः इससे सिद्ध होता है कि बिंदु स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। बस ये बात लिख देगा और कुछ ना। तो लिखवा अतः इससे सिद्ध होता है कि बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्वेश्चन मार्क लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हो गया इतने आंसर है। बाकी टीपू सुल्तान से छाप लो। चल देख क्वेश्चन पढ़ ले ला। चलो क्या नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखो खड़ा। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ देखा सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिल है इससे पहले लिखा, जैसे क्वेश्चन का लगा ना वैसे ऐसे देखा कर ध्यान। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से होकर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, मान लो एक ठो वृत्त है, मान लो ये कोई वृत्त है, हो गया। अब ये वृत्त के यहाँ पर कहीं पर कोई बिंदु है, जो बिंदु के नाम कौन सी दिल है, बिंदु के नाम ए है, जे स्पर्श ए का नाम कौन सी दिल है ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वाला जो रेखा है ये रेखा की लंबाई कितना दिल है 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब आगे तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो मान लो कि यहाँ पर वृत्त के कोई केंद्र है, तो ये केंद्र से जो बिंदु के जो टच कल के हाथ सीधा हो जा, एक कितना दिल है 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ से यहाँ तक लंब हो जाता है। यहाँ पर कितना डिग्री के कोण 90 डिग्री। ए हो गया, एकरा बी मान लेवा, एकरा सी। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। हमरा कौन चीज कह रहे हैं एकरे ना मान ना निकालेला तीर ना। चलो देखो यहाँ समझा, इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा ना लग रहा है, ये कथी हो जाता है आधार, ये कौन चीज कर्ण आई लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से ना निकल जाता है, निकल जाता है ना। चलो देखा सबसे पहले देख लो दिए कौन कौन चीज है। तो लिखा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो लिखवा दिया गया है, तो दिया गया है कौन चीज जे प्रमेय कितना 10.1 से ये ना, जो 10.1 से केंद्र से परिधि पर तो कितना डिग्री है कौन 90 डिग्री है कौन,
है ना। चल तो हम लिख सकली हैं ए सी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। आगे ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो एक हम कथी कहे कार ना एकरा आधार और बी सी है ना बी सी कितना वाट दिले तो एकरा कथी लंब। तो हम पाइथागोरस पर में लगा देवे कि ना बोल। चलो तो लिखो कौन चीज समकोण त्रिभुज ए बी और सी में समकोण त्रिभुज ए बी और सी में। तो पाइथागोरस पर में याद है कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो हम लिख सकली हन कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो कर्ण के मान कितना है कर्ण के कथी लिखो ए सी लिखा है तो ए सी के स्क्वायर बराबर लंब कितना है ना दिले छोड़ दा तो एकरा बी सी के स्क्वायर प्लस आधार कितना ए बी मुंह में दही जमल है। हाँ चलो ए सी के मान बुआ कितना दिले हाँ 5 तो 5 का स्क्वायर बराबर बी सी के मान ना दिले छोड़ दा प्लस ए बी के मान 4 सेंटीमीटर तो 4 के स्क्वायर ना यहाँ तो कोई दिक्कत ना 5 के स्क्वायर कितना 25 बी सी है था बी सी स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 ये प्लस में है इधर का तब 25 माइनस 16 बराबर बी सी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो देख तो 25 में से 16 जाते था 9 बराबर बी सी का स्क्वायर ये स्क्वायर है इधर का रूट में तो 9 बी सी बराबर हम लिख सकते हैं बी सी बराबर रूट से बाहर निकलते था 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारा कितना आ गया वृत्त के त्रिज्या कितना आता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर और यही आंसर आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो उतार ला क्वेश्चन पढ़ ले ली। चलो देख बुआ कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये तो और आसान क्वेश्चन है खाली ध्यान से जैसे क्वेश्चन कल ना वैसे संकेंद्रीय वृत्त क्या कहा से समझ। देखो वृत्त के अंदर जो वृत्त होता है बड़ा वाला वृत्त सब वृत्त के केंद्र देखा यहाँ समझो ये कोई वृत्त होला एक ऊपर कोई वृत्त है एहो पे ऊपर वृत्त है आ एक केंद्र सबके कहाँ एक जगह पर होता है ना ओकरे हम कहबाई संकेंद्रीय वृत्त वही संकेंद्रीय वृत्त के बारे में कह रहे हैं। चलो क्वेश्चन पर करे दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ देखा संकेंद्रीय वृत्त कहे छे तो दूगो वृत्त बनता है एगो ई वृत्त हो गया संकेंद्रीय वृत्त हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। चलो किताब धर चलो यहाँ देखो यहाँ तो एक वृत्त के त्रिज्या कितना दिल है 3 सेंटीमीटर और एक वृत्त के त्रिज्या कितना दिल है 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर तो बड़े त्रिज्या न होता है तो एक का मान कितना दिल है 5 सेंटीमीटर एक का 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। आप कह रहे हैं कौन चीज एक स्पर्श का यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो एक डॉट डॉट से मिला सकली हन कि ना यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब एक नामकरण कर सकते हैं कि नाम दिले है ना दिले कुछ हो ना तो चल अपना मन से नाम मान लो। चल एक मान ले किन चीज पी क्यू आर और एक एस मान सकली हन।
हमरा कह रहे हैं जे यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी ज्ञात करें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लो। तो देखो तो यहाँ पर जे बने छे तो क्या डिग्री है कोण 90 डिग्री, तो यहाँ भी कितना 90 डिग्री। तो त्रिभुज पी क्यू और आर सर्वांग सम है, यानी कि सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर और एस दोनों के दोनों कथी है बराबर है। अगर हम पी आर के मान निकाल ले तो हमारा पी एस के मान निकल जाता है, और पी एस के मान जब दोनों निकल जाता है तो हम की करें दोनों के जोड़ देवा। अगर देखा ऑब्जेक्टिव में अगर इसे क्वेश्चन पूछता है तो कथी करके है 5 के स्क्वायर कितना हो जाता है 25, 3 के स्क्वायर कितना 9, तो 25 में से 9 गए तो कितना 16 ना, 16 के रूट से बाहर निकालवे तो कितना 4, तो ई अगर 4 हो जाता है तो ए हो कितना 4, तो पूरा दोनों के जोड़ के कितना हो जाता है 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछते तब, अगर ऑब्जेक्टिव में ना पूछलक हन तब देख हम केना बनते से। चला क्वेश्चन नंबर क्या है 7। चला तो लिख भाई कौन चीज है। चलो देखो हाँ चलो लिख भाई आई दिया गया है तो लिखा गया त्रिभुज पी क्यू और आर सर्वांग सम है, तो लिखा त्रिभुज पी क्यू और आर सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर और एस पी एस और आर सर्वांग सम है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तो हम ज्ञात करेला कथी कहे छे ज्ञात करना, तो ज्ञात करके है क्यू और एस ज्ञात करना है क्यू एस बराबर एक ना ज्ञात करके है। चलो तो हम एक ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ समझा जितना ई दूरी होता है उतना ही ई दूरी होता है, तो हम लिख सकते हैं जो क्यू एक सेकेंड क्यू आर बराबर आर और एस दोनों के बराबर कर सकते हैं। माने कि जहाँ हमारा क्यू आर के जरूरत होता है तो हम आर एस भी लिख सकते हैं, इनमें कोई दोहरा ना। हम लिख सकते हैं जे क्यू एस बराबर क्यू एस अगर पूरा निकाले के है तो हम दोनों के जोड़बे कि ना जोड़बे ना। चलो लिख क्यू आर प्लस में आर और एस, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तो देखो क्यू एस बराबर आर क्यू आर प्लस देखो आर एस के जगह हम क्यू आर लिख सकली हाँ ना लिखवा तो लिख सकली तो क्यू आर, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो क्यू एस बराबर देखो एगो क्यू आर आ एगो क्यू आर क्या गो 2 क्यू, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। एक समीकरण क्या मान लेबा यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल अब देखो अब चलबे कथी त्रिभुज पी समकोण त्रिभुज पी क्यू और आर में चलबे। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू और आर में तो हम लिख सकली हन समकोण त्रिभुज पी क्यू और आर में पी क्यू और आर में कौन सा नियम से तो पाइथागोरस प्रमेय। चलो तो लिखवाएं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तो पाइथागोरस प्रमेय कथी रहे कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस में आधार। तो लिखवाए कर्ण स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन सबसे बड़ी भुजा है ना, हम लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर बराबर एक हम कथी आधार मान लियो एक लम मान सकली हाँ।
तो लिख सकते हैं पी और आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू और आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चल अब मान पुट करा, तब पी क्यू के मान कितना 5 सेंटीमीटर पर आवर। पी आर कितना 3 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर है ना है स्क्वायर रहता, तब 5 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस में क्यू और आर के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। तो देखो प्लस में तो इस तरफ आगा, तो 5 माइनस में 9 बराबर कितना क्यू आर के होल स्क्वायर। 25 में से 9 जाते था 16 बराबर में क्यू आर का। ये स्क्वायर में तो इधर का रूट में बराबर क्यू आर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। ये कितना आएगा 4 क्यू आर। देख रहा इतनी अच्छा लगे कि सजा कर लिखता, तो क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। अब ये क्यू आर के मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं कि ना, तो रख भाई लिख सकते हैं। अब क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही ना। चल तो लिख भाई क्यू एस बराबर 2 क्यू आर, यह ना है। तो क्यू एस बराबर 2 क्यू आर के मान 4, तो क्यू एस बराबर 4 दूना 8 सेंटीमीटर। उस वक्त भी बना लिया तो 8 सेंटीमीटर ले रखी ना, है ना। तो ये पूरा अच्छा से याद रखे, छापो। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है 8। कोई बात ना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखा कथी कर रहे हैं। एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ABC खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में सिद्ध कीजिए AB बराबर AB प्लस CD AD प्लस में BC। ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान साहब सबसे पहले चित्र बनाओ। चलो साथ ही साथ चित्र बनाता। क्वेश्चन नंबर क्या है 8। चलो साथ ही साथ चित्र बना पहले। मान लो कि कोई वृत्त है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो जो क्वेश्चन में दिल है, अरे है ना, ऐसे ना है स्पर्श चारों तरफ से स्पर्श कर रहे हैं। चलो ऐसे ना है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना। नाम दे दे, एक का नाम दिल है ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, एक का नाम डी है दिल है, और इसका नाम है पी क्यू आर और एस। ए ना है। चलो सिद्ध करेला कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। सिद्ध करेला कर रहे हैं जे AB प्लस CD AB प्लस CD AD प्लस में BC। चलो तो लिख पाए सिद्ध करना है। तो सिद्ध करेगा कौन चीज है AB या प्लस में C और D बराबर AD प्लस में B और C। यही ना सिद्ध करेगा है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पकड़ बुआ। खाली ध्यान पूर्वक देखो तो इसमें क्वेश्चन कुछ होना है। चलो देखो हम लिख सकते हैं AP बराबर
ए एस पी ए या एस लिख सकते कि ना लिखबै टीपू सुल्तान साहब लिखबै पी ए बराबर ए और एस एक समीकरण का है एक मान लेबै यहाँ तो कोई दिक्कत है ना चल फिर एक देखा बी क्यू आ बराबर पी बी मान सकली हन तो बी क्यू बराबर पी और बी समीकरण का है 2 यहाँ तक कोई दिक्कत ना आगे सी आर या आर सी बराबर सी क्यू लिख सकली हन आर सी बराबर सी क्यू आर सी बराबर सी और क्यू समीकरण का है 3 ना लिखवाए फिर देखा आगे डी एस बराबर डी आर लिख सकलिए हन तो डी एस ए बी एक सेकंड गलती हो इधर से उधर लिखा गया चले यहाँ देखा एक लिखा है पी बीपी बराबर बी और क्यू एक समीकरण का है यहाँ तो कोई दिक्कत ना चल आगे एक लिख सकते हैं सी आर बराबर सी और क्यू फिर एक लिखो है डी आर ठीक है ना सी डी निकालेगा है ना ठीक है सी अच्छा चलो डी आर बराबर डी और एस एक समीकरण का है 3 एक समीकरण अब सब समीकरण की करे के है जोड़ देवे के बस और कुछ नहीं करे के तो लिखवा कौन चीज समीकरण 1, 2, 3, एवं कितना 4 को जोड़ने पर तो देखो जे बाया साइड वाला ओकरा पूरा के बाया साइड जोड़बे जे दाया साइड वाला ओकरा पूरा के कितना दाया साइड जोड़ दे हम लिख सकली हन पी ए प्लस में बीपी देखो पी ए प्लस में बीपी प्लस सी आर प्लस में डी और आर बराबर एक जोड़ सकली हन एस प्लस में बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी यहाँ तक कोई दिक्कत ना हमारा सिद्ध करे के कौन चीज है पहले ए बी ना निकाले के हाँ तो ए बी देखो तो ए बी देखा ए पी प्लस में बी पी तो ए पी प्लस में हम एक लिख सकते हैं ए बी लिखबे कि ना चलो हमारा फिर कौन चीज सी डी निकाले के है ना हाँ तो सी डी के सी आर प्लस में डी आर तो सी आर प्लस में डी आर हम एक लिख सकली हन सी और डी यहाँ तो कोई दिक्कत बराबर हमारा और कौन चीज निकाले के ए डी ना ए और डी तो ए डी के कथी ए एस तो ए एस जो यहाँ है और फिर कौन चीज डी एस तो दोनों के जगह पर हम लिख सकली हन ए डी ना लिखबा चला फिर देखा यहाँ हमारा कौन चीज बी सी ना निकाले के है तब बी सी के बी क्यू प्लस में सी क्यू तब बी और सी सब देल है कि ना है ना तो सीधा हो गए कि ना हुआ तो लिख सकते हैं प्रूफ यहाँ तक कोई दिक्कत ना चलो उतार लो
है। चल देखो, बोला जा रहा है आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु सी पर परस्पर रेखा स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ और बी 90 डिग्री है। चलो देखो, तो सबसे पहले जे क्वेश्चन में दिल है से पहले समझ लो। जे चित्र में हमारा दे दिल हाँ, चित्र एक ठो बनाल है। चलो यहाँ हमारा दर्शावे ला कह रहे अच्छा, इसका नाम दिल है ए, इसका नाम बी। ए ओ और बी ई कोण के मान हमारा कितना का अच्छा 90 डिग्री पूरे के चाहिए, समझ गया। तो हमारा ए ओ और बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। चलो तो सबसे पहले हम की काम करवाए, चले देख हम यहाँ से एक ठो मिला सकली हाँ, यानी कि ओ से सी के मिला सकली कि ना, मिला सकली हैं। तो देखा मान लो अपना सहायता कर एकरा एक मान लेवा, एकरा दू, एकरा तीन, एकरा चार मान सकली कि ना, अपना आवश्यकता अनुसार मान लेवे कि ना। अपना सब गोटा जाना चाहिए सीधी रेखा पर बना हुआ कोण कितना है 180 डिग्री ना है, या सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना डिग्री 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री हो जाता है तब क्या होता है, तो यहाँ देखा अगर हम त्रिभुज ए पी और ओ और त्रिभुज ए सी और ओ दोनों के सर्वांग सम अगर कर दे तो कोण ए बराबर कोण एक बराबर कोण दो हो जाता है, हो जाते है ना। तो पहले जे करिए से पहले लिखना। क्वेश्चन नंबर कितना है, चलो पहले लिखवा का थी ओ से सी को मिलाया, ओ से सी के ना मिलल हाँ, तो ओ से सी के मिलाया। आगे चलो सिद्ध करके हमारा कौन चीज है, सिद्ध करना है। सिद्ध करके है कौन चीज, कोण ए ओ और बी, ए और बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। तो कोण ए ओ और बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। दिखाई दे रहा है हाँ, हाँ चलो चलो यहाँ से अब यहाँ देखो ई वाला त्रिभुज नजर आ रहा है हाँ, ए पी और ओ, ई वाला त्रिभुज ए सी और ओ, ई वाला त्रिभुज नजर आ गया। दोनों त्रिभुज के हम की करवाए सर्वांग सम कर देवा। तो यहाँ समझा जब अपना के जाना चाहिए 10.1 से वृत्त के त्रिज्या और परिधि के जो स्पर्श करते ऊपर कितना डिग्री 90 डिग्री। अगर यहाँ अगर 90 डिग्री है तो यहाँ भी कितना डिग्री 90 डिग्री। तब पी और ओ वृत्त के कथी है त्रिज्या, तो ओ सी वृत्त के कथी जाता है त्रिज्या हो जाते कि ना। चलो तो सबसे पहले आप लिखवाए जे त्रिभुज पी ए पी और ओ तथा त्रिभुज ए सी और ओ, ए सी और ओ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझा देखो हम लिख सकते हाँ पी ओ बराबर ओ सी, पी ओ बराबर ओ सी ये कथी है तब वृत्त के त्रिज्या। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्या, तो बोल ना यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब देखो कोण P बराबर कोण सी, कोण P बराबर कोण सी, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं कोण P बराबर कोण सी। अब पर में 10 कैसे लिखवाए, कोण P बराबर कोण सी क्या डिग्री 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब देखो
देखो त्रिभुज ए पी और सी और त्रिभुज ए सी और ओ दोनों में ए और ओ आ रहे हैं या ना आ रहे हैं, तो एकरा हम कौन चीज उभयनिष्ठ ना कहबा, लिख देगा ए ओ बराबर ओ ए ओ बराबर ए ओ उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ। अगर 10.2 में 10.2 से यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो देख तो ई हो गए ना। आप देख तो हम लिख सकली हन अतः देख यहाँ समझा ई कौन समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज तो अगर आर एच एस से लिख सकले है ना सर्वांग सम, तो लिख सकले हैं आर एच एस से तो लिख सकले हैं त्रिभुज पी ए पी और ओ सर्वांग सम त्रिभुज ए सी और ओ सर्वांग सम हो गया। आई तो अब एक की करें हम यहाँ समझा यहाँ समझ तो हम लिख सकले हैं कोण एक बराबर कोण दो, लिखवाई कि ना कोण एक बराबर कोण दो। तो जब कोण एक बराबर कोण दो लिखवाए तो फिर इसी प्रकार हमरा कौन चीज ई पूरा त्रिभुज के सिद्ध करे के होते, तो डायरेक्ट जितना ई काम कल गए यहाँ काम कल गए हाँ उतना ही ना यहाँ काम कल गए हाँ, तो हम पूरा कहे ला बनाए डायरेक्ट लिख दे इसी प्रकार। हाँ चलो तो हम लिखवा कौन चीज सी पी सी टी से कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो एक हम कौन चीज मान ले समीकरण का है एक मान ले कि ना। चलो बड़ा मुस्कुरा रहे कहला। चला लिखा फिर देखो ये पूरा कर्तव्य ई त्रिभुज के एक साथ करे के पड़ता है, यह हम डायरेक्ट लिख दे कौन चीज इसी प्रकार। इसी प्रकार मतलब कौन चीज ये जितना चिड़चिड़ी पाले है ना सेम उतना ही चिड़चिड़ी नीचे भी पारे के पड़ते रहा, वही हम डायरेक्ट इतना लिख दिली हाँ। तो देखो कौन एक बराबर कौन दो हम लिख सकते कौन तीन बराबर कौन चार, तो कौन तीन बराबर कौन चार समीकरण का है दो। यहाँ तक कोई दिक्कत ना तो हमारा सिद्ध करेला कौन चीज का। तो देखो आप देखें यहाँ ए ओ और क्यू एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना डिग्री हो, तो सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री। चलो आगे तो लिखवाए चूंकि पी ओ और क्यू एक सरल रेखा है, कौन सा रेखा है सरल रेखा है, तो हम लिख सकते हैं कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो आप देखो हमरा एक के जरूरत है ना है, तो देखो एक बरा कोण एक बराबर कोण दो है, तो हम जहाँ एक है तहाँ दो रख सकते हैं या ना हम रख सकते हैं कोण दो प्लस में कोण दो हमारा फिर कौन चीज कोण तीन के जरूरत है चार के जरूरत है ना है, तो जब चार के जरूरत ना है तो हम लिख सकते हैं कोण तीन प्लस में कोण देखा चार के जगह तीन अब बराबर कितना 100 एगो एगो का गो कोण टू दो कॉमन ले सकले हम अब प्लस एक दोनों के जरूरत ना दूगो होता है तो दो कॉमन ना ले ले भाई अब 180 अरे दो गो तीन होता है दो गो दो होता है तो दो कॉमन ले लिया ये गुना में तो उधर जाकर दो से काट देवे तो कितना तो कौन दो प्लस में कौन तीन बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। तो हम कह सकले हैं अतः कौन ए ओ और बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। यही हमारा प्रूफ करे के रहा
है ना, तो लिखे हेंस PROVED प्रूव्ड। हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो उतार लो। हो गया। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर क्या होता है 10। देखिए यहाँ कह जाए सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्यतम बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक कोण केकरा कहवा है? जेकर कोण के मान कितना होके चाहिए? एगो है जब पूरक, तब पूरक कोण में कितना डिग्री के होके चाहिए? 90 डिग्री। संपूरक मतलब कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर बन जाते तो ओकरा कहबै संपूरक कोण, अगर 90 डिग्री रहते तो ओकरा कहबै पूरक कोण। इतना तो समझ में आवे था, ना तो नर्सरी से डायरेक्ट नहीं थे 10वें में अटैक कर हूँ। चलो सबसे पहले जे क्वेश्चन में कहे गए वो वाला है समझ। सबसे पहले हम एक ठो वृत्त बना ले छे। कहला कि वृत्त के वाला चैप्टर है तो पहले वृत्त बना ले। मान लो ये कोई वृत्त है तो इसे स्पर्श दो ठो स्पर्श रेखा है। मान लो कि बिंदु P मान ले भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलिए यहाँ तक, यहाँ वृत्त के केंद्र के हम कौन चीज ओ मान सकली हैं। अभी मत उतारो। आ ये स्पर्श जहाँ से कर रहे हैं ना वो स्पर्श के हम A एकरा B। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। हमारा जो क्वेश्चन में कल हम उस हिसाब से चलो। हमारा क्वेश्चन में की कह रहे हैं जे कोण O और कोण P ये दोनों के कौन चीज हो के चाहिए? संपूरक हो के चाहिए। संपूरक हो के मतलब कितना हो के चाहिए? 90 डिग्री हो के चाहिए, सॉरी 180 डिग्री। चले यहाँ क्वेश्चन नंबर है 10 हल। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सिद्ध करे के है ना, लिखेंगे पहले सिद्ध करना है। कथी ला सिद्ध करे के है? तो कोण O और कोण P ये दोनों के योग कितना होना चाहिए? 180। तो हम लिख सकते हैं कोण P प्लस में कोण O बराबर 180। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो तो अपना के जाना है जे वृत्त के केंद्र और स्पर्श पर बनल वृत्त के केंद्र, यहाँ समझा वृत्त के केंद्र है आई कौन चीज स्पर्श है। तो स्पर्श है तो इस पर कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री। यहाँ भी कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री। ये कितना पर में 10 कैसे 1 से हम लिख सकते हैं पर में 10.1 से जाओ पर में 10.1 से 10.1 से तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कितना डिग्री? अरे 90 डिग्री ना होगा। अब वह कोण B बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। आप यहाँ समझो इस चतुर्भुज ना लग रहा है ना लगे छै। एक भुजा ये हो गया एक भुजा तो क्या गो 2 गो एगो ये 3 गो एगो 4 गो ये चतुर्भुज हो गया। आ चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना है? 300 कितना 60 डिग्री। हम लिख सकली हन यहाँ हम लिख सकली हन A O B और P एक क्या है? चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ना है। हम लिख सकते हैं कोण A प्लस में कोण O प्लस में कोण B प्लस में कोण P बराबर 300 कितना 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोण A के मान कितना 90 प्लस कोण O के मान ना है दिले छोड़ दा प्लस कोण B के मान 90 प्लस कोण P के मान ना है दिले छोड़ दा प्लस सॉरी बराबर कितना 360। 90 90 180 और प्लस में कोण P प्लस में कोण O बराबर 360। ये प्लस में है तो इस तरफ आगा
तो कोण P प्लस में कोण O बराबर 360 माइनस में कितना 180। तो कोण P प्लस कोण O बराबर 360 में से 180 जाते तो कितना 160 सॉरी 180 है ना। देखो 0 में से 0 के लेता 0 ये हो तो तोरा के नर्सरी क्लास में सही से नाम लिखा है। तो एक दही 5 चले तो क्या है 12 में से 8 जाती था सॉरी 16 ना 16 में से 8 जाती था 8 अरे 8 ही ना होता ये बने का है 2 में से एक लेता 1 हमरा सिद्ध करेला कहल जाइत रहे इतना ही ना। यहाँ देख लो आ गया तो लिख दे भाई प्रूफ PROVED प्रूफ कोई दिक्कत ना कदम हो गया। चला अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन पा रहा कह जाए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिसंगत समानांतर चतुर्भुज है। परिसंगत मतलब कथी होला जे ओकर वृत्त के स्पर्श का चतुर्भुज बनाता है ओकरे खातिर कहे जाए परिसंगत। बड़ा मुस्कुरा रहा है सब। चलो अब देखो कहे सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिसंगत चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। समानांतर मतलब कितना रहता है तो सब भुजा कौन चीज समान रहता है। चलो सबसे पहले वृत्त बनाओ ये तो अंडा बन गया। चलिए यहाँ देख ये वृत्त है आइए स्पर्श रेखा आ भी जा साधा। चल अब इस सबको डिलीट कर दो। चल देखो एक नाम दे दो ABC एक का नाम D एक का वृत्त है तब वृत्त के केंद्र के कौन सी कुछ दे दो ओ मान ले भाई हाँ। चल एक मान लो कौन सी हम दूसरा पेन से चलो एक हम कौन सी बिंदु P एक Q एक कथी मानवा है R एक S यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल आगे देखो क्वेश्चन नंबर है 10 11 चलो क्वेश्चन नंबर है 11 तो हमरा कह रहे हैं ABC एक समांतर चतुर्भुज है हमरा समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेला कह रहे हम ए ना। चलो लिखवा कौन हल चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABC एक कथी है समांतर चतुर्भुज है नजर आ रहा है थोड़ा बहुत हो जाता है उला कोई दिक्कत ना है। चलो हम लिख सकलिए AB बराबर BC और BC बराबर AD AB बराबर CD व और BC बराबर यहाँ देखो BC बराबर AD ना लिख सकली यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो क्या परिमेय संख्या कैसे हो जाता अब यहाँ देखो और एक साथ कथी कर सकली हम कितने ना कहे हाँ ठीक है हमारा सिद्ध करेला कहे जे ABCD एक सम चतुर्भुज है कि ना। चलो तो लिखवा सिद्ध करना है कथी सिद्ध करे के है तो ABCD एक कौन सा चतुर्भुज कहे अच्छा
पूछ रहे हैं जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज है कि ना, तो मान लो एक सिद्ध करना है जो ए बी सी एक चतुर्भुज है। ए बी सी क्या है, चतुर्भुज है। तो देखा इससे पहले एक और क्वेश्चन हम बना लिए थे में, हम लिख सकलिए हाँ ए पी बराबर ए एस ना लिख सकलिए हाँ। हाँ उससे पहले कुछ और देखा तो लिख सकली हन अगर चतुर्भुज कर रहे हैं तो हमारा ई सिद्ध करे कहता है तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए और डी। अगर चारों के चारों भुजा बराबर आ जाता है तो हम कही चतुर्भुज है। अगर चारों के चारों भुजा बराबर न दे तो चतुर्भुज होता है ना। चलो तो पर में कितना 10.2 कैसे लिख पाए, प्रमेय 10.2 से, तो 10.2 से देखा तो ए पी अब बराबर ए एस, ए पी बराबर ए और एस समीकरण का है एक मान ले भाई है ना। देखा बी पी बराबर बी क्यू है ना लिखवाए, बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी और क्यू, एक समीकरण का है 2। अब यहाँ देखा हम एक लिख सकते हैं सी आर प्लस में डी आर। अच्छा एक सेकंड यहाँ देखा एक हम लिख सकते हैं सी क्यू ना सी आर बराबर सी आर बराबर सी आर बराबर सी और क्यू, सी और क्यू समीकरण का है 3। अब देखा एक हम लिख सकते हैं डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, तो डी आर बराबर डी और ए समीकरण का है 4। अब समीकरण 1 2 3 और 4 के की करबा एक साथ का देबा, तो एक साथ जब करबे तो दाहिना वाला के दाहिना साथ और बाया वाला के बाया साथ लिख सकलियन कि ना। चलो तो लिखो कथी यहाँ देखो समीकरण 1 2 और 3 तथा समीकरण का है 4 से। चलो तो समीकरण 1 में देखो कथी है सबके जोड़ता तो ए पी प्लस में बी पी प्लस सी आर प्लस में डी और आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी और एस ए ना। चलो आप देखें ए पी प्लस बी पी तो देखा यहाँ से यहाँ ई वाला ए पी प्लस बी पी अगर हम लिख सकली हाँ ए बी लिखवाई कि ना हाँ। चलो हम लिख सकली हाँ ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस में डी आर, तो हम एक लिख सकली हन कौन चीज डी और सी डी या डी सी एक बात है बराबर। देखा ए एस और डी एस है ना है, तो हम एक लिख सकली हाँ ए डी प्लस में बी क्यू प्लस सी क्यू के बी क्यू प्लस सी क्यू के बी सी लिख सकली हन कि ना हाँ लिख सकली है ना। हाँ तब लिखा आता ए बी बराबर यहाँ देखा है ना, तो आप सजा कर लिख दा ए बी बी सी और सी डी
बराबर ए डी। यहाँ देखो सब के सब भुजा बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ना यह एक चतुर्भुज है कि ना, है ना, हम लिख सकते हैं हाँ। अतः ए बी सी डी एक कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। हेंस HENCE हेंस प्रूव्ड PROVED प्रूव। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, उतारा। चलो देखो क्या 12 नंबर से होता है। हाँ। चलो 12 नंबर क्वेश्चन कहे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींची गए हैं कि रेखाखंड BD और CD जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा C विभाजित होता है, लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14 भुजाएं AB और AC ज्ञात करें, यानी कि AB और AC हमारा ज्ञात करेला करल है। इमें चित्र देल है, पहले चित्र बना लो। चलो कोई बात नहीं, रह जाओ। चलो देख हुआ, मान लो कि त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, एकरा परिता वृत्त एक ठो खींचल गेला है, लगभग मान लो कि सटल है। चलो यहाँ पर एक केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक केंद्र के, इसका नाम दिला है A B C और इसका नाम है D, इसका नाम है O। हो गया। चलो ये जो स्पर्श करे छे एक हम कुछ नाम दे देवे, एक नाम F और एक का नाम E दे सकले ना। और दिल है एक इधर है 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक है 8 सेंटीमीटर, है ना। चलो चलो किताब के रखा छे, बाद में जे फिर काम लगते तो देखा जाता। चलो चलो 10 पर में 10.2 से, तो 10.2 से यहाँ समझो ई पर एक हम लम डाल सकले ऐसे, हाँ। और यहाँ से जा सकले हैं, जा सकले हैं, यहाँ से आ सकले हैं, यहाँ तक आते ना। चलो यहाँ से हम O से हम F के मिला सकली हैं, और फिर O से E के मिला सकली हैं। चलो मन वाला आँख से देख लिया, जखनी काम लगते तहन देखे। तो यहाँ समझो ई एगो त्रिभुज ई हो गया, एगो त्रिभुज ई हो गया, और एगो त्रिभुज ई हो गया, हो गया ना। चल अगर ई 6 सेंटीमीटर है तो ये हो कितना 6, ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये हो कितना 8 सेंटीमीटर, पर में 10 कैसे 2 से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो हम एक एक्स मान सकली हन, अगर ए से अगर ई हो जाते एक्स तो ये हो कितना एक्स है ना, तो एक्स ये भी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलावा क्वेश्चन नंबर है 12, तो लिखो माना ए ई बराबर ए और एफ, ए ई बराबर ए और एफ बराबर कितना एक्स है बराबर। अब चलो अब यहाँ देखो इसका कथी 10 कैसे मांग लिया है एक्स 10.2 से। चलो चलो ठीक है। लिखो प्रमेय 10.2 से
10.2 से। अब जे चीज देल है वो चीज के हम लिख सकली हन। यहाँ समझो, यहाँ से यहाँ तक के हम कौन चीज कुछ ए मान सकली हन, यहाँ से यहाँ तक हम कौन चीज बी मान सकली हन, और यहाँ से यहाँ तक के सी। ये हीरोन के सूत्र याद है नवा वाला, तो ऊपर हम बना सकते हैं कि ना। चल आप देखा, चल देख हुआ लिखवाएं, सी डी बराबर सी और ई, सी और ई बराबर कितना, ई अगर 6 है तो यह कितना 6 हो गया। अब देखा बी डी और बी एफ, बी डी बराबर बी और एफ कितना है 8 सेंटीमीटर हो गए ना। चल आप देखो, ये पूरा के हम यहाँ से यहाँ तक हम कथी ए मान ली हन, तो ए बराबर हम लिख सकली हन 6 और प्लस में एक्स कथी करे हैं। चलो देखो, तो लिखो अब ए बराबर ए ई और प्लस में ए ई और प्लस में ई और सी, ई और सी बराबर देखा 6 और प्लस में एक्स सेंटीमीटर, यानी कि सीधा अगर लिखवे तो ए बराबर कितना हो जाता है, ए ई बराबर चाहे ए बराबर कितना आ गया 6 प्लस में एक, पंखा चला। अब चला यहाँ देखा, एक हम बी के लिख सकते हैं ए एफ बी एफ बी बराबर ए एफ प्लस में बी एफ बराबर 8 प्लस में 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक लिख सकते हैं कि ना। अब एक देखें सी वाला के, सी बराबर हम लिख सकते हैं 6 प्लस में 8, तो बी डी और प्लस में डी सी बराबर 8 प्लस में 6, 8 और 6 14 सेंटीमीटर हो गया। चल आगे देखम, डंडा ना दिख रहा है। हाँ चल देखवा, याद है फार्मूला हीरोन के सूत्र एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। चलो तो एस बराबर ए के मान कितना है दिले 6 प्लस में एक्स प्लस बी के मान 8 प्लस एक्स और सी के मान 14 बटा में 2। तो एस बराबर यहाँ देखा, यहाँ समझा देखो, एक 2x हो जाता है 8 और 6 14, 14 14 कितना 28 बटा में 2, ये दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकली हाँ। तो s बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 14 बटा में 2, 2 से 2 कट गया, तो s बराबर कितना x प्लस में 14, s के माना गया। हाँ चल आप देखो, अब हम की करे एकरा, चले यहाँ बना अच्छा, यहाँ देखो अब हम a के मान निकालबे b के मान निकालबे ना, तो यहाँ समझ तो हम लिख सकली हाँ s माइनस में a, तो s के मान कितना है x और 14 और माइनस a के मान कितना है 6 प्लस में x, तो यहाँ समझा तो x प्लस में 14 और माइनस के 6 और माइनस के x, तो माइनस प्लस कट जाता है, तो 14 में से 6 देता 8 और 6 14, यानी कि
ई एस माइनस ए बराबर कितना आ गया है 8 आ गया है। चलो एस माइनस का थी बी ना, एस माइनस बी बराबर एस के मान कितना है एक्स प्लस में 14 माइनस बी के मान है 8 प्लस एक्स, एक्स माइनस 14 सॉरी प्लस माइनस माइनस 8 और प्लस माइनस माइनस के एक, ये प्लस में माइनस में कट देता है। 14 में से 8 के लिए तो कितना 6 कथी कर अच्छी हो गया ना। अब हमारा एस माइनस कौन चीज सी ना निकाले के हाँ, एस के मान है एक्स प्लस में 14 माइनस में सी के मान कितना 14 है ना, तो 14 से 14 कट गया तो एस माइनस सी के मान कितना आ गया। चलो अब यहाँ से कहते हीरोन के फॉर्मूला याद है ना रूट अंडर, हाँ तो लिख पाए हीरोन के सूत्र से याद करा रूट अंडर हाँ एस और एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया। चलो तो एस के मान देखो एस के मान एक्स प्लस 14 इंटू एस माइनस ए कितना 8, हम यहाँ लिख देवे 8 और एस माइनस बी कितना 6 और एस माइनस सी, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हाँ। चलो देखिए अब यहाँ देखो 8 छक 48 और प्लस में एक्स, हम एक से तनी सजा के लिख सकते हैं 8 छक 48 प्लस एक्स, एक्स कहाँ से देखो 8 छक 48 इंटू एक्स प्लस में 14, ये हो गया एक समीकरण हम कौन चीज एक मान सकली हाँ हाँ। चलो अब हम की करवाए और कुछ है ये तो बहुत लंबा है मगर जब भी अगर पूछल जाता है ना तो ये पूछते जब भी पूछते तो 5 नंबर में ही पूछता है, ये ला अच्छा तरीका से बना ली है यहाँ तक ना कोई दिक्कत है। चला अब हम त्रिभुज का थी त्रिभुज के क्षेत्र याद है तो 1/2 गुने आधार गुने शेष ला, तो अब त्रिभुज ई वाला में चलबा ई नजर आ रहा है त्रिभुज यहाँ देख त्रिभुज नजर आबै छै यहाँ देखा एक ठो ई त्रिभुज आ रहा है हाँ और एक ठो ई त्रिभुज आ रहा है हाँ, तो कै गो त्रिभुज है 3 गो त्रिभुज। चला यहाँ एक ठो याद रखियो एक ऊंचाई कितना दिल के हमारा त्रिज्या कितना दिले रहा तो 8 सेंटीमीटर सॉरी 4 सेंटीमीटर ना है, एक सेकंड देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठीक है। चला अब यहाँ समझ अब त्रिभुजी में चला ए सी और ओ या ए ओ सी में तो लिखो याद रहा त्रिभुज का फॉर्मूला, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब कहते हैं चाहे ऊंचाई कहिए ऊंचाई, यहाँ तो कोई दिक्कत ना चलावा तो 1/2 गुने आधार चाहे 1 महीना तो लिखा है त्रिभुज ए ओ और सी में ए ओ सी का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार आधार यहाँ देख लो आधार ही हो जाता है ए सी ना होता है इंटू ऊंचाई कितना अगर ई 4 है तो हो कितना 4 यहाँ ई न होते 4 तो ये हो 4, यहाँ तक कोई दिक्कत ना तो देखा एक में कथी लिखा है ईओ लिख सकली हाँ
तो 1/2 इंटू ए सी के मान कितना है x प्लस में 6, तो x प्लस 6 इंटू इसका मान कितना है 4, 2 दूना, ठीक है ना। चलो तो 2 में x था 2x प्लस में 6 दूना 12। अब त्रिभुज चला अब त्रिभुज ए ओ बी निकाल सकली हाँ। तो त्रिभुज ए ओ और बी में बी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, आधार ए बी ना होगा और ओ एफ, ओ एफ। तो 1/2 ए बी के मान 8 प्लस में, तो 8 प्लस एक्स, इसका मान कितना है 4, तो 4 2 से काटो तो 2 बार में, तो 8 दूना 16 प्लस में 2x ना। अब हम त्रिभुज का थी सी ओ बी या बी ओ सी लिख सकली हाँ, तो लिख सकली है ना। तो त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, तो आधार बी सी लिख सकली हन कि ना, इंटू ऊंचाई कितना ओ और डी, तो 1/2 गुने बी सी के मान बी सी 8 6 14 और गुना में 4, 2 दूना, तो 14 दूना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना हाँ। चला अब सबके की करवा जे त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज बी ओ डी, इस सबके की करवा एक साथ जोड़ देवा। अभी तक टेलर शुरू भेला हम चलो कोई बात ना है, और कुछ ना है। चलो ठीक है, चला इधर लिखा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल है ना। अब सबके की करबे एक साथ हम जोड़ सकली हाँ। यहाँ देख रहे ये चलो इसका मान कितना है 12 प्लस में 2x, इसका मान है 16 प्लस में x, एक का मान 28 हो गया। यहाँ से कोई दिक्कत ना चला हम अब सबके जोड़ा 12 जोड़ा 8 2 10 6 16 के 6 हाथ में का है 1, 2 1 3 1 4 1 5 प्लस 2 2 4x हो गया। अब यहाँ तक इमें से हम की कर सकली हाँ जे 4 कॉमन ले सकली हाँ। चलो अगर 4 हम कॉमन ले तो 4 इंटू 14 चका 56 आ प्लस में x, एक समीकरण का मान ले 2 मान सकले हाँ। एगो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इ दोनों के हम कथी करबे बराबर कर देबे चले एक सेकेंड चले देखा हो गया। अब यहाँ देखा समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के हम की करबे बराबर कर देबे, यहाँ लिखवा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 कौन सी है तहदेल रूट अंडर 48x इंटू x प्लस 14, और समीकरण 2 है 4
यही 4 इंटू 14 प्लस में एक्स है ना। अब देखो दोनों बगल हम कथी वर्ग कर देवे तो वर्ग करवे तो रूट हट जाता है, लिखा है दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग कर दो तो 48 एक्स इंटू एक्स प्लस में 14 बराबर 4 इंटू 14 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ अब देखा ये स्क्वायर से ये रूट कर देता है, हो जाता है 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14 बराबर, यहाँ देखा ये 4 के स्क्वायर कर सकते हाँ 4 के स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर प्लस में एक्स हो गया। देखो यहाँ दो यहाँ का थी स्क्वायर है, यहाँ कुछ ना था एक है ना, तो एक से एगो कट देते कि ना, हम लिख सकते हैं 48 एक्स 4 के स्क्वायर 16 आ एगो दूगो ना था तो एक ना कटले हाँ, हम लिख सकते हाँ 14 और प्लस में एक 16 तिया 48 तो 3x हो जाते ना बराबर 14 प्लस में x, ये प्लस में तो धागा तो 3x बराबर 14, एक सेकेंड 3x माइनस में x बराबर कौन चीज 14, 3 में से एक गिले था 2x बराबर 14, ये गुना में दे धागा तो 14 बटा में 2 से तो x बराबर 7, x बराबर 7। अब देखा हम कथी मान लिए रहा यहाँ देखा a बराबर कथी रहा है, चला a बराबर भुजा रहा है a f प्लस में ई सी है ना, एक का मान पूरा कितना दे रहा है जो 6 प्लस में x है, यहाँ देख 6 है था 6 x के मान कितना 7, 7 6 13 हो गए, पहला आंसर आ गया। दूसरा b बराबर कितना रहा है, तब b बराबर हाँ b बराबर कितना रहा तो ए एफ प्लस में बी एफ 8 प्लस में x, तो 8 के मान कितना 8 है था 8 x के मान 7, 8 7 15 सेंटीमीटर, यही आंसर है। देख ले सी के ना सी के तो आंसर आयल है तो सी के कहला हो गया।